अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स, जो कि फेडरल के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से। मैंने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करवाया था और आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की पहली एक्सरसाइज है और इसके टोटल 13 क्वेश्चंस हैं और ये सारे इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके लिए मैंने टाइम लाइन में हर क्वेश्चन का टाइम कोड एंटर कर दिया है, तो आपको जो भी क्वेश्चन समझना हो आप उस टाइम कोड पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। सो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 है और इसके अंदर है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाए, जैसे यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। देखें स्टूडेंट, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, आपके पास कभी लिखा होता है x+4, ठीक है, x³ + 3x + 5, x² - 2x = 1, 5x - 2 = 3, x + 3 = 4 एंड सो ऑन। इस तरह की मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अब पहली चीज़ को देखो, पहले मैंने लिखा x+4, तो x+4 जो है ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे इक्वालिटी का साइन नज़र नहीं आ रहा, इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं लगा हुआ। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है ना एक्सप्रेशन में, तो वो एक एक्सप्रेशन ही कहलाता है, उसको हम कहते हैं एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन। थर्ड पे आओ, थर्ड है x² - 2x = 1, इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है। इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल टू का साइन नज़र आता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होता है 5x - 2 = 3, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, सो दिस इज़ एन इक्वेशन। दिस इज़ नॉट एक्सप्रेशन, दिस इज़ एन इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है। फिर x + 3 = 4, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इक्वेशन। तो ये तो हो गया कि इक्वेशन क्या होती है। अब हम यहाँ जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल हो ना उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस आई हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसमें वेरिएबल है x वेरिएबल है, तो उसकी हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट तो 2 ही ना। तो अगर हाईएस्ट 2 हो तो वो लीनियर नहीं होती, क्वाड्रेटिक होती है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पे आओ, वो है 5x - 2 = 3। यहाँ पे जो वेरिएबल है x है और उसकी हाईएस्ट पावर है 1, 1 से बड़ी कोई पावर नहीं है, सो 1 इज़ द हाईएस्ट पावर। सो ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से x + 3 = 4, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो हमारी जो इक्वेशन है दिस इज़ नोन एज लीनियर, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हम इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे पास जितनी भी इक्वेशन दी हुई हैं उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है और उन इक्वेशंस को हमने करना है सॉल्व। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल नज़र आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे x + 3 = 4 में वेरिएबल x है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जब हम, तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, उसकी वैल्यू मालूम करनी है। सो अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होती है, 1 से कोई बड़ी पावर नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। तो इनको अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27।
दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर वो है जिसमें x की पावर 1 है, बड़ी से बड़ी, मैक्सिमम 1 से बड़ी कोई पावर नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 है, ये इक्वेशन लीनियर है, इसको मैंने क्या करना है, सॉल्व, यानी इसके अंदर जो x है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमारे पास एक इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। इक्वालिटी साइन की एक राइट साइड पे कुछ लिखा होता है, वो राइट हैंड साइड होती है, और इक्वालिटी साइन के लेफ़्ट साइड पे कुछ लिखा होता है, वो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास 1 2 3 टर्म्स हैं, 5x -2 और -x, और राइट हैंड साइड पे भी 3 टर्म्स हैं, 4 -3x और -27। तो करते ये हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई लाइक टर्म्स हैं, यानी एक जैसी टर्म्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 5x और x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका वेरिएबल एक जैसा हो, जैसे इसके साथ भी x लगा हुआ है, इसके साथ भी x। तो 5x -x, इनको सॉल्व करूँगी मैं। 5x -x कैसे सॉल्व होता है, x के साथ यहाँ 5 है, +5, उसके साथ है वो -1, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस होगा, आएगा 4x, ठीक है। साइन लगेगा बड़े का, जो बड़ा है ना, बड़ा एक्सप्रेशन या बड़ी टर्म वो है 5x, तो उसके साथ प्लस था तो मैंने प्लस लगा दी। इधर बचा -2 इक्वल्स टू -2। क्यों मैंने अकेला लिख दिया, क्योंकि उसके साथ यहाँ कोई और लाइक टर्म है ही नहीं। -2 के साथ x नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे x वाली सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको मैं पहले लिख लेती हूँ। और कांस्टेंट दो हैं, एक +4 एक -27, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स, ये वाली भी लाइक टर्म्स है। तो +4 -27 को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 27 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 23, साइन लगेगा बड़े का। तो अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो जो लाइक टर्म्स थे उनको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे कोई और लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई और नहीं है। जब ये इस तरह आप सॉल्व कर लो तो अब जो इक्वालिटी के दोनों तरफ जो लाइक टर्म्स हैं उनको शिफ्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मुझे 4x है मेरे पास, और यहाँ पे -3x है जो कि इसकी लाइक टर्म है, तो इसको इधर ले आना। यहाँ ये -3x हो रहा है ना, यहाँ पे +3x हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस हो, यहाँ के प्लस, यहाँ प्लस होता तो यहाँ के माइनस। और ये 2 और 23 कांस्टेंट है ना, तो इनको इकट्ठा करना, इसको कहते हैं कि लाइक टर्म्स को हम कलेक्ट करें। -2 उधर चले जाएगा, इधर पहले से जो होगा पहले वो लिख लेना। ये तो इधर चला गया, तो इधर बचा -23, और -2 इधर आ जाएगा, -2 इधर आके होगा +2। अच्छा, अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करो। 4x + 3x हो जाएगा 7x, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे साइंस को देखते हैं पहले। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 23 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 21, साइन लगाते हैं बड़े का। अच्छा, अब आ गया 7x = -21। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमें तो इक्वेशन सॉल्व करनी थी, हमें सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, 7 को हटाना है। तो 7 को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या इन शॉर्ट हम ये भी कहते हैं कि 7 को उधर ले जाओ तो वो डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली वो इसी तरह होता है कि दोनों साइड को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 7 से कट गया, और यहाँ पे आ गया x, और यहाँ देखो 7 3 = 21, सो यू गेट x = -3। तो ये वो वैल्यू आ गई है जिसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, और हमारे पास आंसर आया है x = -3। सो x = -3 इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। सो ये आपके पास आ गया है सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो लीनियर इक्वेशन दी की है वो क्या है, 4a - 3 × 5a - 14 = 5 × 7 + a
-9, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वालिटी साइन है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो देखते हैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो जो यहाँ पे लाइक टर्म्स उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखो ब्रैकेट्स लगी हुई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, 5a - 14 दोनों लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक टर्म्स है। तो फिर 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 7 से भी करेंगे और 5 को a से भी करेंगे। सो 4a को कॉपी करेंगे, माइनस 3 × 5a, 3 × 5a 15a हो जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाता है जब बाहर माइनस हो। तो 3 × 14, 3 × 14 42 इक्वल्स टू 5 × 7 35 प्लस 5 × a 5a -9। ब्रैकेट हमने ख़त्म कर ली। अब देखते हैं कोई लाइक टर्म्स हैं। हाँ, 4a और -15a लाइक टर्म्स हैं। ये +4a है, +4 -15, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 4 -11a, साइन लगेगा बड़े का। आगे है +42, 35 -9। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे देखो 35 + 5a -9। ए वाली एक ही टर्म है लेकिन कांस्टेंट दो है, एक +35 एक -9। तो ये और ये सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 35 में से 9 माइनस करो तो 26 आ जाता है, साइन लगेगा उसके साथ बड़े का। ठीक है, बड़ा है 35 तो उसका साइन लगा दिया +5a। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। देखो जैसे यहाँ पे -11a है, यहाँ पे +5a, इनको हम दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी इसको इधर शिफ्ट करेंगे। -11a तो पहले से इधर है, -5a इधर आके, सॉरी +5a है इधर, इधर आके -5a हो जाएगा। ठीक है, और 42 और 26 को कलेक्ट करेंगे इस साइड पे। इधर ऑलरेडी जो है पहले वो लिख लेना, ये इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये बाद में लिखा जाएगा। +42 इधर आके -42 हो गया। अच्छा, अब दोनों लाइक टर्म्स से सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, 11 + 5 16, ए आ गया, साइन लगा बड़े का। यहाँ पे है +26 - 42, प्लस माइनस माइनस होगा, 42 में से 26 माइनस करेंगे, 16 आएगा, साइन उसके साथ लगेगा बड़े का। ठीक है, अब यहाँ पे है -16a और यहाँ पे है -16, तो मुझे एक ही वैल्यू चाहिए ना, तो -16 को उधर ले जाऊंगी तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। उधर पहले से -16 है, नीचे -16 आएगा तो कट जाएगा, माइनस माइनस से 16 से, तो a = 1। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। स्टूडेंट्स, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 7 × 2 - 5x + 27 = 18x - 3 × 8 - 4x। इक्वालिटी साइन है यहाँ पे, यही राइट हैंड साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पहले देखो क्या सॉल्व होता है। सबसे पहले क्योंकि आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 को इससे और 7 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई। 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35x, साथ ही ब्रैकेट खोल देना, +27 = 18x को मैं ऐसे ही लिखूंगी, 3 × 8 3 × 4x, तो -3 × 8 24, 3 8 = 24 आ जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस, 3 4 = 12x। ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर ली। अब लाइक टर्म्स देखो, +14 कांस्टेंट है, इसके साथ ये वाला कांस्टेंट 27, ये और ये लाइक टर्म है। ठीक है, x की कोई और यहाँ लाइक टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट वो वाली टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते, यानी x नहीं नज़र आ रहा उसके साथ। तो +14 + 27 सॉल्व हो जाएंगे, प्लस प्लस होता है प्लस, 14 और 27 होंगे प्लस, और वो आपके पास आ जाएगा 41। ठीक है, साइन लगेगा बड़े का। -35x को मैं ऐसे ही कॉपी करूँगी, इक्वल्स टू, यहाँ देखो यहाँ भी लाइक टर्म्स है, 18x और 12x, ये लाइक टर्म्स है यहाँ पे। +18 + 12 प्लस 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 होता है ना, तो 18 में 12 को प्लस कर दो तो यू विल गेट 30x - 24। इसके साथ साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 18 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा। अब इक्वालिटी साइन पे ये हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब हमने इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करना है। x को यहीं रखना है हमने, ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वेरिएबल की, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं।
तो -35x मैं यहीं रखूँगी और 41 को दूसरी तरफ ले जाऊँगी, और x के साथ की यहाँ टर्म मुझे नज़र आ रही है 30x, तो उसको मैं इधर ले आऊँगी, वो उधर +30 इधर आके -30 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे बच गया -24, जो यहाँ होता है पहले वो लिखो, और यहाँ से जो यहाँ आता है वो बाद में लिखो, जैसे +41 इधर आके -41। अब देखो माइनस माइनस प्लस 35 + 30, ये आपके पास हो जाएगा 65x माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 65, यहाँ पे भी 65 ही आ जाता है, माइनस साइन के साथ बड़े का साइन लगेगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो कुछ भी हो ना उसको दूसरी तरफ ले जाना, यहाँ पे x रखना, -65 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों साइड पे -65 से डिवाइड कर देंगे, ये फिर कट जाएगा तो यू विल गेट 1। सो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन आया है x = 1। सो ये आपके पास आ गया आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है 5x/4 + 1/2 = 0। अब ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है कि इसके राइट हैंड साइड पे तो ज़ीरो ही है, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है। तो फ्रैक्शंस को दोनों फ्रैक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं प्लस, फ्रैक्शन को सॉल्व करना भी कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपने अगर देखना है कि फ्रैक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ना, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो प्लस या माइनस, तो हमने उनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बना लेना है और उसके बाद उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे यही करेंगे, 4 है यहाँ पे डिनोमिनेटर और यहाँ पे 2, तो 2 को भी 4 बनाया जा सकता है ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो वही करते हैं। 5x/4 को मैं कॉपी करूँगी, प्लस 1/2 मैंने लिखा, 2 को मैं 4 बना सकती हूँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई करना किया है ना आपने तो ऊपर भी करना है, ये रूल है मैथ्स का, तो नीचे भी कर दिया ऊपर भी कर दिया, = 0। ये हो गया 5x/4 प्लस 2 1 2 2 2 4 = 0। अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना तो हम इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ऐसे, जिसको आप कहते हो एलसीएम ले लिया, और दोनों डिनोमिनेटर्स को एक दफ़ा ही लिखा जाता है ये, और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं वो ऐड हो रहे हो तो ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो 5x + 2 मैं लिख लूँगी, तो यहाँ पे आ गया 5x + 2/4 = 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो x सॉल्व करना है ना, मुझे x यहाँ रखना है, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो सबसे पहले देखो /4 जो है ना, ये इसको पहले दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो 5x + 2 इधर ही रखते हैं, 4 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 × 4 विल गिव यू 0। यहाँ पे बचा है 5x + 2, 5x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको मैं इधर ही रखती हूँ और +2 को उधर ले जाती हूँ, तो वो 0 - 2 हो जाएगा, और मेरे पास आएगा 5x = 0 - 2 - 2 होता है। अब x फाइंड करना है, तो x के साथ 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ऐसे डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -2/5। स्टूडेंट्स अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, x - 2/2 + x + 10/9 = 5। एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, दोनों हो रहे हैं ऐड और = 5। अभी मैंने आपको बताया कि अगर फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हों तो उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं पहले, तो जब सेम बन जाते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 9। 2 और 9 को मैं कैसे सेम बना सकती हूँ, अगर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 को 2 से, तो दोनों 18 बन जाएंगे। तो यही करेंगे, यहाँ पे पहले जो है वो लिख लो, /2 है ना, इसको कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना है, प्लस ये वाला प्लस लिखा, x + 10 को कर लो ब्रैकेट में, नीचे लिखा 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और अगर नीचे 2 से किया तो ऊपर भी करना है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उससे ऊपर भी करना है, ठीक है। तो = 5। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर बन गया 2 9 = 18, यहाँ पे भी 2 9 = 18, सेम हो गए ना।
और ऊपर क्या होगा कि 9 जो है ना वो इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 9 इंटू एक्स, 9 इंटू -2, 9 इंटू एक्स विल गिव यू 9x माइनस 9 2 ज़ा 18। अच्छा, अब 2 जो है ना इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 10, 2 इंटू एक्स विल गिव यू 2x एंड प्लस लिखेंगे एंड 2 इंटू 10 विल गिव यू 20 इक्वल्स टू 5। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व होते हैं? एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखते हैं, एक ही दफ़ा डिनोमिनेटर को लिखते हैं, और न्यूमरेटर्स अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस करने, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस। तो पहला न्यूमरेटर मेरे पास है 9x माइनस 18, पहले ब्रैकेट लगा लो, प्लस फिर 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 5। ब्रैकेट खोल लो। अब ब्रैकेट खोलने से यहाँ पे साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। अगर माइनस हो ना यहाँ बीच में तो फिर ये वाला साइन चेंज होता है। अब लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखो या ना भी लिखो तो सॉल्व कर लो, जैसे कि 9x और प्लस 2x, इनको मैं पहले साथ लिख लेती हूँ। माइनस 18 प्लस 20, ये दोनों लाइक टर्म्स है इसलिए इनको मैंने साथ लिख लिया, इक्वल्स टू 5। अच्छा, ये मेरे पास आ गया है ये। अब क्या करना है, 9x प्लस 2x क्या आपके पास आ जाएगा, प्लस 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 होता है 2 और 9 प्लस होके 11x आ जाएगा। और आगे देखो माइनस 18 प्लस 20, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में से 18 माइनस किया तो 2 आएगा, उसके साथ साइन लगेगा बड़े का यानी प्लस, तो प्लस 2 ओवर 18 इक्वल्स टू 5। अब ये आ गया। अब देखो अब आ गया 11x प्लस 2 ओवर 18 इक्वल्स टू 5। तो इस पूरे का डिनोमिनेटर है 18, पहले 18 को उधर ले जाएंगे, 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर यहाँ डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उधर जाके डिवाइड। सो 18 5 होता है 90, इधर आ गया 90, यहाँ पे है 11x प्लस 2। अच्छा, अब देखो मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म को मैं यहीं रखूँगी और प्लस 2 को उधर ले जाऊँगी। तो यहाँ 11x रखते हैं और 90 माइनस 2 प्लस 2 उधर जाके हो गया -2। ये ध्यान रखना है कि जो टर्म वहाँ पहले से मौजूद है पहले उसको ही लिखो, जो शिफ्ट करो ना यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो उसको बाद में लिखो। सो 11x इक्वल्स टू 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 88। और अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 11 को भी उधर ले जाएंगे, 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, 11 8 सा 88। सो x 11 8 सा 88 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा आंसर 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। तो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। सो ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 7 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ थोड़ी सी मैं डिफरेंट टेक्निक यूज़ करूँगी, आई होप वो आपको ज़्यादा आसान लगेगी, इट विल बी ईजियर फॉर यू। पहले मैंने आपसे कहा कि 3 और 7 जैसे डिनोमिनेटर है, इनको माइनस करना है ना फ्रैक्शंस को, तो आप क्या करो कि डिनोमिनेटर का सेम बना लो। एक वो तरीका है और दूसरा तरीका या दूसरा मेथड ये है कि जो भी डिनोमिनेटर्स हो ना यहाँ पे, जैसे 3 और 7 है, इनका एलसीएम फाइंड कर लो पहले। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 करके देखते हैं क्या आता है। कैसे लेते हैं एलसीएम, ऐसे लिखा आपने, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं तो वो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, अपने ही खुद से ही डिवाइड होंगे और किसी से नहीं डिवाइड होंगे। तो पहले 3 है ना, तो इधर मैं 3 लिखती हूँ और 3 1 ज़ा 3 कर देती हूँ, 3 1 ज़ा 3 कॉमा लगाती हूँ। 7 तो इसके टेबल में नहीं आता तो उसको ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ। अब है 1 7, अब हम करेंगे 7 से डिवाइड, तो 1 ऐसे ही उतारेंगे नीचे और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। जब यहाँ पे 1 1 आ जाता है ना, यहाँ सारे 1 हो जाते हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होता है, नहीं तो जो भी नंबर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आता है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो कि आ जाता है 21। ये सारा मेथड आपको यहाँ करने की वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने समझाने के लिए किया क्योंकि 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। अगर दोनों नंबर प्राइम होना तो इनको मल्टीप्लाई करके ही इनका एलसीएम आ जाता है, लेकिन अगर प्राइम ना हो तो फिर हमें ये करना पड़ता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये बता दिया। अब एलसीएम आया है 21,
ठीक है। तो 21 यानी जो भी एलसीएम आएगा ना, पूरी इक्वेशन को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम पूरी इक्वेशन को अब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, और पहले लिखेंगे भी मल्टीप्लाइंग above equation by 21 on both sides, यानी कि दोनों साइड पे हमने 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम कैसे करेंगे वो अब करते हैं। ये वाली पूरी साइड लिखो, 4 इंटू एक्स प्लस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 7। ये पूरी मैंने इधर की साइड लिख दी जो कि लेफ्ट हैंड साइड होती है। इस पूरी को करो एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई करना है इसको 21 के साथ, ठीक है। इक्वल्स टू इधर है 12, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ। तो अब देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ना दो टर्म्स है, एक पूरी ये और एक माइनस के बाद ये सारी। तो ये दोनों 21 से मल्टीप्लाई होंगी। 21 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 21 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अलग अलग करते हैं। 21 यानी कि ब्रैकेट खोलते हैं, 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 7। और 12 को यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो 12 को आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाता है 252, ठीक है। तो 252 यहाँ पे आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये जो 21 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 और 21 कट जाएगा। 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। हम इसको इसके साथ काट सकते हैं क्योंकि ऊपर सब चीज़ें प्रोडक्ट में है। तो यहाँ आ गया 7। अब ये 7 इस 4 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 7 4 जा 28 आपके पास आया यहाँ पे, इंटू एक्स प्लस 2 माइनस यहाँ क्या आया, यहाँ 3 बचा ना, 3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 6 जा 18 इंटू एक्स माइनस 7, और नीचे 1 1 आ गया ना, इसलिए नीचे मैं छोड़ रही हूँ, डिनोमिनेटर्स नहीं लिख रही, कोई मसला नहीं होता इससे। अगर नीचे 1 आ रहा हो तो सिर्फ ऊपर वाला ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 252। अब देखो, अब हमारा सवाल बहुत आसान हो गया। फ्रैक्शंस में था, हमने फ्रैक्शंस ख़त्म कर लिए हैं। कैसे, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और पूरी दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। अब है 28 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। 28 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, 28 2 से भी। तो 28 इंटू एक्स जो है वो 28 एक्स आएगा, प्लस 28 इंटू 2 विल गिव यू 56, ठीक है। माइनस 18 इंटू एक्स, 18 इंटू 7, 18 इंटू एक्स विल गिव यू 18x। माइनस है ना बाहर, तो अंदर जो ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाता है 126 इज इक्वल टू 252। अब देखो, ये अब सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बन गई है जिसमें लाइक टर्म्स हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं। इस तरफ देखो तो 28x और माइनस 18x दोनों क्या है, लाइक टर्म्स, तो इनको सॉल्व करो। प्लस 28 माइनस 18, प्लस माइनस माइनस होगा, 28 में से 18 माइनस होके 10x आएगा, और साइन इसके बड़े वाला, बड़े से की वैल्यू के साथ वाला लगाना है। जैसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू 28 है, उसका साइन प्लस है, तो वो लगेगा यहाँ पे। और 56 और 126 कांस्टेंट, ये भी लाइक टर्म्स है, तो इनको सॉल्व कर लो। प्लस 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 होगा, तो 126 में 56 प्लस होगा, तो ये आ जाता है 182, और यहाँ पे है 252। अब क्या है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x वाली टर्म को इधर ही रखो और इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, ये उधर चले जाएगा। तो इधर आएगा 10x, इधर है 252, 182 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 252 में से ये 182 माइनस करना है, ये आता है 70।
तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस 10 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो दोनों साइड को 10 से डिवाइड कर लो या इस 10 को उधर शिफ्ट कर लो, एक ही बात होती है। 10 से कट गया, 10 7 से 70, तो x की वैल्यू आ गई 7। इस आंसर को हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट को हम s.s लिखते हैं ज़्यादातर, और ये आ जाएगा 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने आंसर को। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, x/2 + x/3 - x/4 + x/5 = 7 होल 5/6। तो सबसे पहले ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया ना, होल नंबर भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो इसको इम्प्रॉपर में पहले चेंज कर लेना, पहले स्टेप में। तो पहले वो करते हैं, इसको इस पूरी साइड को कॉपी करेंगे। x/2 + x/3 - x/4 + x/5 = 6 7 42, 42 + 5 47, 47/6। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे कि जितने भी डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। जो भी एलसीएम आएगा उसको इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर्स क्या है, 2 3 4 5 6, इनका एलसीएम करते हैं। 2 3 4 5 6 एलसीएम लेने का ये तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है ना, तो 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो गया। 3 2 के टेबल में नहीं आता तो इसको ऐसे ही लिखो। 4 2 के टेबल में आता है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। 5 नहीं आता, उसको कॉपी करोगे। 6 आ जाता है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब है 3 2 और 5 और 3 1 तो आ गया यहाँ पे। तो अभी भी 2 एक है, तो फिर 2 से करो। 1 3 2 1 ज़ा 2, 5 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, ये ऐसे लिखेंगे। अब किससे करेंगे, अब 3 से करेंगे। 1 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये वाला 1। 5 3 के टेबल में नहीं आता, कॉपी करेंगे। 3 1 ज़ा 3। अब रह गया 5, तो 5 से करेंगे। 1 1 1 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 आ गया। सारे 1 हो गए ना, जब सारे 1 हो जाते हैं तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है ना, वो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 आ रहा है। तो अब हम पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 60 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, ये वाली साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड x/2 + x/3 - x/4 + x/5, पूरी साइड मल्टीप्लाई हो रही है 60 से, ठीक है। ये साइड मल्टीप्लाई हुई इक्वल्स टू जो उधर साइड है जो कि है 47/6, ये भी मल्टीप्लाई हुई 60 से। अब यहाँ पे 1 2 3 4 फ्रैक्शन है ना, तो चारों ही बारी बारी 60 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 60 × x/2 प्लस 60 × x/3 माइनस 60 × x/4 प्लस 60 × x/5, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू, यहाँ देखो 6 10 ज़ा 60 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो 47 से तो आएगा 470। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे ये ऊपर, ऊपर नीचे कटिंग होती है ना, तो कटिंग करो। 2 30 ज़ा 60 होता है, 3 20 ज़ा 60, 4 15 ज़ा 60, 5 12 ज़ा 60, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 30x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स 20x माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 15x एंड प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 12x इक्वल्स टू 470। सारी टर्म्स यहाँ पे x वाली आ रही हैं तो वो लाइक टर्म्स हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, प्लस 30 प्लस 20 प्लस 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 होगा, 30 प्लस 20 हो जाएगा 50, 50 माइनस 15, 50 में से 15 माइनस किया तो 35 और 35 प्लस 12 किया तो 47, तो यहाँ पे आएगा ना 47x इक्वल्स टू 470। हमें फाइंड करना है x, तो फिर 47 को उधर ले जाओ या दोनों साइड को 47 से डिवाइड कर लो, एक ही बात होती है।
47 को अगर उधर ले जाए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 47, 10 जब 470 होता है तो आंसर आ गया 10। और सोल्यूशन भी हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन हमारे पास आ गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आंसर को। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है y प्लस 1 ओवर 3 प्लस वाई प्लस 1 ओवर 2 इक्वल्स टू 2 माइनस वाई प्लस 3 ओवर 2। यहाँ पे दो टर्म्स है, एक ये, यहाँ पे भी दो टर्म्स है, एक 2 और एक माइनस के बाद 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3, 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि 3 और 2 डिनोमिनेटर, और 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है ना, तो अगर दोनों नंबर्स प्राइम हो और आपने उनका एलसीएम फाइंड करना हो ना, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 जो है ना वो क्या आएगा, 2 एंड 3 का आप एलसीएम कर रहे हो अगर, तो वो इनका प्रोडक्ट ही होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी पहली साइड लिखते हैं। पहले ये वाली साइड लिखेंगे जो कि है y प्लस 1 ओवर 3 प्लस वाई प्लस 1 ओवर 2, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 6 के साथ, और इधर वाली साइड भी लिखेंगे 2 माइनस वाई प्लस 3 ओवर 2, सारी ये भी मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ, ये हमारे पास एलसीएम था। अब यहाँ पे देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म, 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इससे भी, तो अलग अलग करो। 6 मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय फिर ये होगा, इसको बेशक ब्रैकेट में कर लो, इसी तरह इसको भी ब्रैकेट में कर लो, ओवर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, एक 2 और एक y प्लस 3 ओवर 2। तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, माइनस फिर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी y प्लस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे। अब जो कट रहे हैं ना वो काट देंगे, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा ये तो, और यहाँ भी कट रहा है। अच्छा अब यहाँ क्या बचा, 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 ही है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू 2 6 ज़ा 12 हो जाता है ये, माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3, तो 3 को मैं पहले लिख लेती हूँ। फिर देखें स्टूडेंट्स, अब 2 जो है वो इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 इंटू वाई एंड 2 इंटू 1, 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू वाई 3y। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगी, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये आ गया। अब जो यहाँ लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करो, जो यहाँ लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करो। 2y प्लस 3y, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, प्लस 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 होता है ना, तो 2 प्लस 3 5y प्लस 2 प्लस 3 ये भी प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं ये 12 और 9, 12 माइनस 9 3 माइनस 3y। अब यहाँ देखो 5y प्लस 5 3 माइनस 3y, यहाँ पे और कोई लाइक टर्म नहीं है, 5y इधर है 3y इधर, इसको इधर ले आओ, इधर 5y है माइनस 3y इधर आके प्लस 3y हो गया। यहाँ पे बचा 3 और इस 5 को उधर ले जाओ तो वो प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस किया, 2 साइन लगा बड़े का, 5y प्लस 3y इज 8y। अब देखो y फाइंड करना है ना, तो 8 को इधर ले आओ, 8 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो गया डिवाइड, 2 1 एंड 2 4, सो यू गेट y इक्वल्स टू माइनस 1/4। सो सोल्यूशन हमारे पास आ गया है माइनस 1/4। Now we have question number 9. Question number 9 है 1/5 into x minus 8 plus 4 plus x over 7 equals to 7 minus 23 minus x over 5। ये लिखा हुआ है 1 1, जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा x माइनस 8 ओवर 5 प्लस 4 प्लस x, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, ये 7 ओवर 1 है और ये है 23 माइनस x ओवर 5। 1 2 3 4 फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर्स है 5 7
5 यानी कि 5 और 7। तो हमने क्या करना है, एलसीएम ऑफ 5 और 7। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है ना, तो जो प्राइम नंबर होते हैं ना, जैसे एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 को हम ऐसे लिखते हैं, उनका जो एलसीएम होता है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 35, एलसीएम आएगा 35। तो इस पूरी क्वेश्चन को दोनों साइड पे 35 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग above equation by 35 on both sides। अच्छा, अब मल्टीप्लाई अगर जब करेंगे तो क्या होगा, पहले ये पूरी साइड लिखो। इक्वेशन के जो लेफ़्ट साइड पे आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं, वो 2 टर्म्स है ना, वो ब्रैकेट के अंदर लिख लेना पहले, ठीक है। 4 + x/7 ये ब्रैकेट में लिखी, मल्टीप्लाई कर दिया 35 से, इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी जो टर्म्स हैं जैसे 7 - 23 - x/5 है, ब्रैकेट में किया मल्टीप्लाई बाय 35। अच्छा, अब इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, एक ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं 35 से, तो 35 बारी बारी दोनों से होगा, पहले इससे होगा फिर इससे होगा, तो अलग अलग करते हैं। 35 मल्टीप्लाइड बाय x - 8/5 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 + x/7 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, एक 7 और एक माइनस के बाद ये सारी, तो 35 पहले मल्टीप्लाई होगा 7 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 23 - x/5 मल्टीप्लाइड बाय 35। अब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई जो करते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाए। और कैसे ख़त्म होते हैं, कट के, कैंसिल होके। 5 1 = 5, 5 7 = 35, 7 1 = 7, 5 = 35 और 5 1 = 5, 7 = 35। तो यहाँ पे बचा है 7 × x - 8, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 8 से, इसको ऐसे लिखो, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 + x इक्वल्स टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करो 35 से, ये आता है 245। सो इसका प्रोडक्ट आ गया 245, ठीक है, ये आ गया। माइनस यहाँ है 23 - x मल्टीप्लाई बाय 7, या 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 7 को मैं पहले लिख लेती हूँ और इसको ब्रैकेट में। अब खोलते हैं ब्रैकेट्स, ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, 7 × x 7x माइनस 7 × 8 56 प्लस 5 × 4 5 × x, 5 4 = 20 प्लस 5 × x 5x, 245 माइनस 7 इससे भी होगा, इससे भी, 7 × 23 करोगे आप, तो ये आप यहाँ कर लो 161, ये आ जाता है आपके पास 161, और माइनस है ना बाहर, तो जब ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 × x 7x। स्टूडेंट, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ख़ुद इसलिए कर रही हूँ कि आप भी छोटी छोटी ट्राई करो कि कैलकुलेशंस खुद करो, इस तरह से आपकी जो कैलकुलेशंस होती है ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और क्योंकि जब बिल्कुल ही आप कैलकुलेटर पे आ जाते तो आपको बेसिक कैलकुलेशंस भी भूल जाती, तो समटाइम्स यू शुड प्रैक्टिस दीज कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। So now we have 4 terms over here, 7x 5x लाइक टर्म है, +7 + 5 प्लस होगा, तो 7 और 5 प्लस होके 12 आ गया, 12x माइनस 56 + 20 लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस होगा, 56 में से 20 माइनस किया तो 36 आया, साइन बढ़ेगा लगेगा, इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 245 में से 161 माइनस करोगे तो यू विल गेट, यहाँ पे आ जाएगा 84 प्लस 7x की कोई लाइक टर्म नहीं, ठीक है। अब x वाली एक ये टर्म है, एक ये 7x को इधर ले आओ, इधर 12x लिखा हुआ है ना, 7x को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वहाँ प्लस है, और माइनस 36 को उधर ले जाओ, उधर पहले से क्या मौजूद है पहले वो लिखना है, 84 और माइनस 36 इधर आके प्लस 36 हो गया। सो व्हाट डू वी गेट, 12x माइनस 7x जो है 5x आ गया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाता है 120, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 120/5, और ये कट रहा है, ठीक है, 5 2 = 10 और
5 4 ज़ा तो 24 आंसर आ गया. So x is equal to 24 is the answer, or we can say that we have the solution. ब्रैकेट्स में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये आंसर आ गया. सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है 1/2y माइनस 1/6 इक्वल्स टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y. यहाँ पे है डिनोमिनेटर्स 2y 6 4y और y. ठीक है, यहाँ पे 1 ही है. तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक ये फ्रैक्शन, एक ये. यहाँ पे 3 है, 1 2 और 3. अच्छा, डिनोमिनेटर्स को देखो 2y 6 4y, यानी आप जो नंबर्स इनके साथ हैं ना कोएफिशिएंट्स, उनका एलसीएम करोगे. आपने एलसीएम करना है 2 का 6 का और 4 का. तो इसका पहले एलसीएम करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. 3 2 रह गए ना, तो अभी 2 से फिर करो. 2 1 ज़ा 2, सिर्फ यही डिवाइड होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिर 3 से हो रहा है 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 1 1 1 आ गया. तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, इनको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो एलसीएम क्या आया 12. सो एलसीएम आया 12, लेकिन डिनोमिनेटर में ना हमें y भी नज़र आ रहा है. तो अब हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पे सिर्फ 12 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 12y से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग above equation बाय 12y. ठीक है, 12y से हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि y भी डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम में वो आ जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 12y ऑन बोथ साइड्स. अच्छा, अब ये साइड यहाँ पे दो टर्म्स है, एक ये लिखो पहले. मल्टीप्लाई करना है इसको 12y के साथ ऐसे, इक्वल्स टू. अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो तीनों लिखो 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y मल्टीप्लाइड बाय 12y. अब ये 12y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो इसको पहले इससे करते हैं. 12y मल्टीप्लाइड बाय 1/2y माइनस 12y मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इक्वल्स टू. अब देखो ये 12y इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे पहले होगा, फिर इससे होगा और फिर इससे होगा. तो इसको पहले इससे करते हैं 1/4y मल्टीप्लाइड बाय 12y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12y. 1 को छोड़ना नहीं, अक्सर बच्चे 1 को छोड़ देते तो आंसर गलत आता है. फिर 1/y मल्टीप्लाइड बाय 12y. अच्छा, अब ये आपके पास आ गया, इसको सॉल्व करो. अब क्या होगा, कैंसिलेशंस. y से कट रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 6 ज़ा 12, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 1 ज़ा 6 माइनस 6 2 ज़ा 12. तो 2y मल्टीप्लाई बाय 1, 2y आ गया यहाँ पे. y से कट गया, और 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 यहाँ बचा. माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12y, तो 12y आएगा. 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. y से कट गया, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 12. तो अब ये देखो कितना आसान सा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, आसान सी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको कॉपी करो फिलहाल. यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं ये 3 और -12, +3 -12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 माइनस किया 9, साइन लगा बड़े का, और -12y. अब क्या करोगे. अच्छा, अब यहाँ पे y वाली टर्म को इधर ही रखना है, और इधर से जो y वाली टर्म है वो भी इधर ही ले आनी है. 6 को उधर ले जाना है, तो -2y इधर है, जो पहले इधर है वो लिखो, प्लस 12y. ठीक है, 12y उधर से इधर आएगा, तो माइनस था तो प्लस हो गया. यहाँ अब बचा -9, और 6 जो है यहाँ पे था प्लस, यहाँ आके माइनस हो गया. प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 2 माइनस किया 10y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 हो जाएगा, साइन बड़े का लगेगा. y की वैल्यू करनी है, 10 को उधर ले जाओ, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड. ये दोनों करते हैं 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, तो आंसर आया -3/2. सो वी गॉट सोल्यूशन -3/2.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है 4 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7। अच्छा, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 7 है और लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ी ज़्यादा टर्म्स नज़र आ रही हैं। ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल नंबर आ गया जिसमें पॉइंट होता है, जैसे कि 0.3, लेकिन मुश्किल ये भी कोई नहीं, बहुत आसान है। 4 को मैं करूँगी कॉपी, माइनस 0.3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी, क्योंकि अंदर दो टर्म है, दोनों से बारी बारी। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.3 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो वापस वही आता है। बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 0.3 इंटू एक्स हो जाएगा 0.3x इक्वल्स टू 7। अब देखो ये x वाली टर्म है, इसके साथ x नहीं है, इसके साथ भी नहीं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये है कांस्टेंट, तो इनको सॉल्व करते हैं। ये है 4, ये है 0.3, तो ये थोड़ा सा रफ वर्क में एक्सप्लेन करती हूँ। 4 में से ये माइनस हो रहा है, 4 बड़ा है, ठीक है, तो 4.0 इसको भी 1 डेसिमल तक लिख लो। ये है प्लस माइनस 0.3, प्लस माइनस माइनस होगा तो इसमें से माइनस करते हैं। यहाँ 0 है ना तो इसको कट करके 3 करो, यहाँ 1 ले और 10 बन गया। 10 माइनस 3 7, 3 माइनस 0 3, तो 3.7 साइन आएगा बड़े का जो कि है प्लस। तो इन दोनों को प्लस करके प्लस माइनस करके माइनस हो रहा था तो 3.7 आ गया प्लस 0.3x इक्वल्स टू 7। 0.3x x वाली टर्म है तो x वाली टर्म तो यहीं रखते हैं ना, इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो उधर पहले से 7 है, ये इसके इधर प्लस हो रहा था तो इधर आके माइनस 3.7 हो गया, ठीक है। इसको मैंने इधर ही रखा, इसको मैं इधर ले आई तो 7 पहले से था, पहले मैंने वो लिखा है, जो इधर बाद में आया वो बाद में लिखा है। इधर प्लस था तो इधर माइनस, तो अब 7 में से ही माइनस हो रहा है ना, तो 7 को भी 1 डेसिमल प्लेस तक लिखो, 3.7 को उसमें से माइनस कर दो। इसका साइन माइनस है, इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। उसी तरह करेंगे, इसको काट के 6 कर दिया, यहाँ 1 आया 10, 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 3 विल गिव यू 3, सो साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, तो आया 3.3। तो यहाँ पे आ गया 3.3 और यहाँ पे है 0.3x। अब बच्चों 0.3 को मैं लिख सकती हूँ 3/10, ठीक है। पॉइंट अगर इसका मैं हटा दूँ ना तो ऊपर आएगा 3 और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 यानी कि 10 बना। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये है 33/10। 10 दोनों साइड से कट जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बचता है 3x इज इक्वल टू 33 और x की वैल्यू आएगी 33 डिवाइडेड बाई 3 जो कि होती है 11। तो x का आंसर हमारे पास आ गया है 11, तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू 11, ये आपके पास आंसर आ गया। 0.5x इक्वल्स टू 6.3 माइनस 0.2। यहाँ पे x वाली टर्म है सिर्फ, यहाँ पे एक कांस्टेंट है यानी जिसके साथ x नहीं है, और यहाँ पे x वाली एक टर्म है, तो इस x वाली टर्म को इस तरफ ले आते हैं ताकि सॉल्व हो जाए। 0.5x पहले से यहाँ पे है, माइनस 0.2x को जब इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस 0.2x, यहाँ पे बचेगा 6.3। अब ये सॉल्व हो रही है क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ x है, प्लस 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 होगा, तो इनका जो कोएफिशिएंट है ना जो पॉइंट में या डेसिमल में वो सॉल्व होगा, वो प्लस होगा। 0.5 और 0.2, 0.5 को ऊपर रखो, 0.2 को नीचे, तो प्लस 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 होता है। 5 + 2 7 पॉइंट और 0.7 आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बेशक पॉइंट रिमूव कर दो, इसका पॉइंट हटेगा ना तो 7/10 आएगा। 10 कैसे आया कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 यहाँ लगता है, यहाँ पे 63/10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लो तो या ऐसे ही काट दो, एक ही बात होती है। तो ऊपर आपके पास 7x आ गया और इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू करनी है तो 7 को उधर ले जाएंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 7 9 63, तो x इक्वल्स टू 9 इज़ द आंसर। या आप लिख सकते हो सोल्यूशन इक्वल्स टू 9। Now we have question number 13, last question of the exercise. 1.3x minus 0.2 equals to 0.3x minus 1.5। इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे भी दो टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो, एक x वाली टर्म है, एक x के बगैर यानी कांस्टेंट। यहाँ पे भी एक x की टर्म है, एक x के बगैर यानी कांस्टेंट। तो यहाँ तो कोई लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ भी नहीं। ये करेंगे कि 0.3 को इधर ले आएंगे क्योंकि उसके साथ x है ना, उसको x के साथ रख लेंगे और 0.2 को उधर ले जाएंगे। तो 1.3x मैंने लिखा जो पहले से है, और 0.3 को मैं इधर लाऊंगी ना तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच गया माइनस 1.5। अब ये किधर गया, ये इधर आ गया, माइनस 0.2 इधर आके प्लस 0.2 हो गया।
1.3 माइनस 0.3x, ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स से सॉल्व होंगी। इनके कोएफिशिएंट्स को यहाँ लिखो, बड़ा जो है ना वो ऊपर रखना, बड़ा है 1.3 प्लस में, और 0.3 छोटा है तो उसको नीचे रखना। प्लस माइनस माइनस होगा, 3 माइनस 3 0, और 1 माइनस 0 1, 1.0 साइन लगेगा बड़े का, यानी कि 1.0 का मतलब होता है 1, यानी कि यहाँ पे 1x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे है माइनस 1.5 प्लस 0.2, बड़ा है 1.5 तो उसको ऊपर रखो, साइन लगाओ उसका, और छोटे वाले को नीचे लिखो। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 में से 0 माइनस किया तो 1, और साइन लगा बड़े का, तो ये आ रहा है माइनस 1.3। 1x का मतलब होता है x, तो x की वैल्यू होगी माइनस 1.3। सो वी गॉट द सोल्यूशन माइनस 1.3। सो ये एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट के लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।